Hi, this is Atia Zanab, and I welcome you to the platform where you get worthwhile content for ISC and ICSC. So today in this video, I'm going to discuss The Elevator by William Slater. Without wasting time, let's get started. ये कहानी एक 12 साल के बच्चे मार्टिन की। इस कहानी में कुल 3 ही कैरेक्टर्स हैं, एक मार्टिन है और उसके फादर हैं और एक है फैट लेडी। तो 12 साल का ये बच्चा जो मार्टिन है, इसको डर लगता है एलिवेटर्स यानी लिफ्ट यूज करने से। एक्चुअली इसको एक्रोफोबिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगह से डर लगता है और ऊंचाई से डर लगता है। और यही नहीं, इसको अजनबी लोगों से मिलने में भी डर लगता है। अच्छा, जो मार्टिन के फादर हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके बच्चे को किन किन चीजों से डर लगता है। मार्टिन के फादर के लिए 2 वर्ड्स आप हमेशा याद रखिएगा। मार्टिन के फादर इस कहानी में दिखाए गए हैं अनरिस्पॉन्सिव एंड अथॉरिटेरियन। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि अपने बच्चे से कनेक्शन ना बना पाना। यानी मार्टिन को कितनी सारी चीजों से डर लगता था, लेकिन उसके फादर को इससे कोई मतलब नहीं था और वो हमेशा मार्टिन को डरपोक कहा करते थे। और अथॉरिटेरियन का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला। यानी वो हमेशा मार्टिन से ये कहते थे कि तुम इन सारे फियर से खुद निपटो, तुम इंडिपेंडेंट बनो, तुम दूसरों का सहारा मत लो। तो बहरहाल मार्टिन को एक्रोफोबिया था, ऊंचाई से डर लगता था, बंद जगह से डर लगता था। यही वजह थी कि उसको लिफ्ट में जाने से डर लगता था, एलिवेटर से डर लगता था। और पूरी कहानी में एलिवेटर का ही डिस्क्रिप्शन है कि वो एलिवेटर में जाने से डरता है, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। फिर वहां जाके क्या होता है, यही पूरी कहानी में है। तो कहानी इस तरीके की है कि मार्टिन और मार्टिन के फादर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, जहाँ की जो एलिवेटर है वो थोड़ी सी खराब है, राइट, पुरानी है। वहां पे 3 ही लोग आ सकते हैं, तो कंजस्टेड है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है मार्टिन को, तो मार्टिन उस एलिवेटर में जाने से डरता है। और डरने के रीजंस और भी हैं। एक तो वो बहुत पुरानी है, लाइटिंग भी अच्छी नहीं है, वहाँ की डर्टी वॉल्स हैं, डिफेक्टिव डोर है वहाँ का। यानी वो डोर ज्यादा देर तक खुला नहीं रहता है, अचानक से बंद हो जाता है और जब बंद होता है तो बहुत ज्यादा आवाज करता है। एक दिन जब स्कूल से मार्टिन लौटता है तो वो स्टेयर्स ले लेता है, यानी कि सीढ़ियों से चढ़ के अपने 17th फ्लोर पे घर आता है। और वो बहुत तेज हाँफ रहा था। तो जब उसके फादर देखते हैं कि वो सीढ़ियों से चढ़ के आया है, तो बहुत डांटते हैं कि तुमने एलिवेटर क्यों नहीं यूज किया। अपने फादर के इस डांट से उसको बहुत ही बुरा लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके फादर से कह रहे हो कि तुम ना ही स्पोर्ट्स में अच्छे हो, ना ही तुम स्ट्रॉन्ग बॉय हो, और तुम एक डरपोक इंसान हो। तो फादर के इस डांट की वजह से वो एलिवेटर यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन एक सुबह जब एलिवेटर वो यूज कर रहा था, एलिवेटर में था, तो 14th फ्लोर पर एलिवेटर रुक जाता है और एक फैट लेडी अंदर आती है। उसके गाल इतने मोटे थे, इतने भरे हुए गाल थे कि उसकी जो ठुड्डी थी वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। और वो इस कदर की मोटी थी कि हमारे मार्टिन को एक कॉर्नर में शिफ्ट होना पड़ा। यानी मोटी आंटी जी बहुत ज्यादा जगह घेर रही थी। अच्छा, वो द फैट लेडी जो थी वो कुछ करती नहीं थी, कुछ बात नहीं करती थी, बस मार्टिन को घूरती रहती थी। तो ये पहली मुलाकात थी मार्टिन की उस फैट लेडी से। तो उसके घूरने की वजह से मार्टिन बहुत डर गया था। वो वेट कर रहा था कि कब ये लेडी इस एलिवेटर से बाहर जाएगी, राइट। तो उसके जाने के बाद मार्टिन बहुत तेजी से स्कूल जाता है, दौड़कर स्कूल जाता है, क्योंकि वो बहुत डर गया था। जब स्कूल से वो लौटता है तो बिल्डिंग में आने के बाद सोचता है कि मैं एलिवेटर यूज करूं कि ना करूं। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, क्या मैं एक ओल्ड लेडी से डर रहा हूं, मुझे नहीं डरना चाहिए। और ये सोचते हुए कि इस बार लिफ्ट नहीं रुकेगी, मैं इस एलिवेटर से ही चलता हूँ, राइट। तो वो एलिवेटर में जैसे ही एंटर होता है तो लिफ्ट फिर रुक जाती है 3rd फ्लोर पे। और 3rd फ्लोर पे जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वही लेडी खड़ी होती है और उसको घूर रही होती है। और उस लेडी के घूरने का स्टाइल कुछ ऐसा था जैसे उसको पता था कि मार्टिन होगा सामने। मार्टिन बहुत डरते हुए उस फैट लेडी से कहता है ऊपर जा रही है लिफ्ट, ये सोचते हुए कि शायद वो ना चढ़े, राइट। लेकिन वो बूढ़ी औरत सर हिलाती है और अंदर आ जाती है और डोर बंद हो जाता है। जैसे कि पिछली बार ये औरत फैट लेडी 14th फ्लोर पर मार्टिन को मिली थी। इस बार वो 14 प्रेस नहीं करती है, बल्कि 18 प्रेस करती है, जो कि टॉप फ्लोर था। तो मार्टिन को बड़ा कंफ्यूजन होता है, घबरा जाता है कि सुबह तो ये मुझे मिली थी 14th फ्लोर पे और अब ये मुझे 3rd फ्लोर पे मिली है और 3rd फ्लोर से ये 18th फ्लोर पे जा रही है। तो ऐसे फ्लोर से क्यों चेंज कर रही है, राइट। तो मार्टिन 7 प्रेस करना चाहता था ताकि वो वहीं पे उतर जाए और बाकी वो सीढ़ियों से चला जाए। लेकिन वो बटन्स तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि इतनी तो वो मोटी थी फैट लेडी। तो अगर वो बटन प्रेस करता तो ऑब्वियसली उस लेडी को उसको
टच करना पड़ता जो वो नहीं चाहता था, इसलिए उसने 7 फ्लोर का जो बटन वो चाह रहा था प्रेस करना वो नहीं किया। तो बहरहाल एलिवेटर जब रुकता है तो वो बहुत ही अजीब तरीके से वहां से निकलती है। पूरी तरीके से उसने हमारे मार्टिन को दबा दिया था, उसको टच करती हुई, रब करती हुई अपने स्क्रैची कोट से वो उस एलिवेटर से बाहर जाती है। तो मार्टिन इतना डर गया था कि उसे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि उसके निकलने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाए। तो बहरहाल वो निकल जाता है बाहर और अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचने के बाद मार्टिन अपने फादर से पूछता है कि क्या कभी उन्होंने एक अजीब सी फैट लेडी को एलिवेटर में देखा है। उसके फादर बिल्कुल मना कर देते कि उन्होंने तो कभी नहीं देखा ऐसी लेडी को। अब मार्टिन को लगने लगा था कि कुछ वो गलती कर रहा है, उसे बताना चाहिए इस वुमन के बारे में किसी ना किसी को। तो अपने फादर को वो बताता है कि एक ओल्ड लेडी से वो 2 बार एलिवेटर में मिल चुका है और वो हमेशा उसको घूरती रहती है। उसके फादर उसको डांट लगा देते हैं कि तुम एक बूढ़ी औरत से डर रहे हो। और गुस्से में आके मार्टिन के फादर ये बोल जाते हैं कि मुझे लगता है कि तुम जिंदगी भर डरपोक ही रहोगे। बेचारा मार्टिन इस बात से बहुत हर्ट होता है और वो अपने कमरे में जाके अकेले में रोने भी लगता है। अगली सुबह जब वो फिर से उस लेडी को एलिवेटर में देखता है तो अगेन वो डर जाता है और डर के मारे इस बार वो सीढ़ियों से जाने लगता है और दौड़ना चाह रहा था वो सीढ़ियों की तरफ। इसी दौरान क्योंकि अंधेरा भी था वहां पर, उसका पैर फिसल जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। उसके फादर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के दौरान वो अभी भी अपने बेटे से गुस्सा थे, नाराज थे कि वो एक डरपोक है कि जो सीढ़ियों से भाग रहा था एलिवेटर होते हुए, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। यानी अभी भी उनको एहसास नहीं हो रहा था कि उनका बच्चा क्यों गिर पड़ा है। तो फिलहाल अब क्योंकि उसको क्रचेस यूज करना था चलने के लिए तो ऑब्वियसली वो स्टेयर्स नहीं यूज कर सकता था, तो अब उसको मजबूरी में एलिवेटर ही यूज करना था। तो बहरहाल अभी हॉस्पिटल से लौटते में उसके फादर उसके साथ थे एलिवेटर में। तो मार्टिन को ये रिलीफ मिलता है, ये सुकून मिलता है कि मैं अपने फादर के साथ हूँ, वो फैट लेडी अब अंदर नहीं आएगी और अगर आती भी है तो मैं अपने फादर को दिखा दूंगा कि मैं गलत नहीं था और उन्होंने मुझे नहीं समझा, यहाँ पे वाकई एक फैट लेडी आती है। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है कि उसके फादर दूसरे फ्लोर पे उतर जाते हैं किसी से मुलाकात करने के लिए, जरूरी काम से। यानी मार्टिन अब फिर से एलिवेटर में अकेला रह जाता है। मार्टिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से कि वो उसको साथ में ले जाएं, उसको अकेला एलिवेटर में ना छोड़े, लेकिन वो उसकी नहीं मानते हैं और बेचारा वो एलिवेटर में अकेला रह जाता है। मार्टिन उस एलिवेटर का 9 बटन प्रेस करता है ताकि वो अपने फादर के साथ जा सके, लेकिन एलिवेटर 9th फ्लोर पे नहीं रुकता है, वो सीधे 10th फ्लोर पे जाके रुकता है। तो 10th फ्लोर पे रुकने के बाद जैसे ही गेट खुलता है सामने वही लेडी खड़ी हुई होती है और इस तरीके से वो खड़ी थी जैसे मानो वो मार्टिन का ही वेट कर रही हो और वो फौरन अंदर भी आ जाती है एलिवेटर के। अब क्योंकि मार्टिन का जो पैर था वो टूटा हुआ था, वो क्रचेस लिया हुआ था, तो बड़ा उसको टाइम लगता निकलने के लिए। इससे पहले कि वो एलिवेटर से बाहर जा पाता, फौरन दरवाजा बंद हो जाता है और एलिवेटर मूव करने लगती है। तो अब तक इतनी सारी मीटिंग्स में वो फैट लेडी अभी तक कुछ नहीं बोली थी मार्टिन से, सिर्फ घूरती रहती थी, राइट। लेकिन इस बार पहली बार उसने मार्टिन का नाम लिया बाकायदा और इस बार वो मुस्कुराई नहीं बल्कि खूब तेज हंसी। और इस बार उसने कोई फ्लोर का बटन नहीं प्रेस किया बल्कि स्टॉप बटन ही प्रेस कर दिया, यानी लिफ्ट को ही रोक दिया और यहीं पे आपकी कहानी खत्म हो जाती है। अब ऐसा क्यों किया उसने और उसके बाद क्या होता है, ये रीडर्स के लिए क्वेश्चन रह जाता है। तो इस तरीके की जो कहानियां होती हैं जिसमें जो एंड होता है वो एकदम सस्पेंस वाला होता है, आगे क्या होता है ये रीडर्स को खुद सोचना पड़ता है, तो ऐसी स्टोरीज को कहते हैं क्लिफ हैंगर। तो विलियम्स लीटर ने इस कहानी में क्लिफ हैंगर प्लॉट डिवाइस का यूज किया है। हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉर सच मोर कंटेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।